मात्र दोस्तों ये जो रील है 2 रुपए की है। ये जो रील है 2 रुपए की है और इस 2 रुपए में हम 100 रुपए बनाएंगे। इस 2 रुपए से हम 100 रुपए बनाएंगे, वो भी अच्छे से लाइटिंग में यहाँ पर बैठ के और रूम में बैठ के। कहीं पर भी जाना नहीं, ना धूप में जाना है, ना गर्मी में जाना है, ना मतलब गर्द में जाना है, कहीं पर भी नहीं जाना है और कोई भी हमारा खर्चा नहीं आने वाला है। मात्र 2 रुपए का खर्चा आने वाला है। 2 रुपए में हम 100 रुपए बनाएंगे। 2 रुपए में हम 100 रुपए बनाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि 2 रुपए में हम 100 रुपए कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों 2 रुपए में हम 100 रुपए ऐसे बनाएंगे जैसे हम आपको थोड़ी सी हिंट दे दे रहे हैं। हम आपको थोड़ी सी हिंट दे रहे हैं ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है ना। ये सूट का कपड़ा है, ये सूट का कपड़ा है और हम सूट की सिलाई करेंगे। किसकी? सूट की सिलाई करेंगे, जो कि हमारी जो रील लगेगी मात्र 2 रुपए की लगेगी। मात्र 2 रुपए की रील लगेगी और हम इस सूट की जो सिलाई ले रहे हैं मात्र 100 रुपए ले रहे हैं। मात्र 100 रुपए ले रहे हैं। तो दोस्तों 2 रुपए में आज हम 100 रुपए कैसे बनाना सिखाऊंगा आपको। आप भी सीख सकते हैं, अपने घर बैठे 2 रुपए में 100 रुपए का काम कर सकते हैं और अपने आस पड़ोस में भी सिखा सकते हैं। अगर आज आप अच्छे से सीख लेंगे तो कल को आप 8-10 लोगों को सिखाएंगे, 20 लोगों को सिखाएंगे, 100 लोगों को सिखाएंगे। जैसे दोस्तों शुरुआत में मैंने खुद सीखा था, तो सबसे पहले हमें जब लगभग 1 से 2 साल सीखने में लगा था। सिलाई का काम सीखने में 1 से 2 साल लगा था। 2 साल का कोर्स किया था दोस्तों। शुरुआत में जब मैंने सिलाई का कोर्स किया था तो 2 साल का कोर्स किया था। और आज की डेट में तो बहुत से संस्थान ऐसे हैं जो आपको सिलाई का कोर्स 3 महीने में करा देते हैं, 6 महीने में करा देते हैं, 1 साल में करा देते हैं और 2 साल में स्मार्ट टेलर बना देते हैं। दोस्तों अगर जैसे आप हमारे साथ जुड़ते हो तो हम आपको बेसिक चीजें 3 महीने में सिखा देते हैं। बेसिक चीजें 3 महीने में सिखा देते हैं, वो भी ऑफलाइन मशीनों के द्वारा। मशीनों पे आपको सिलाई करना, यहाँ पर बेंच पे कटिंग करना, मतलब प्रॉपर तरीके से सब कुछ सिखाते हैं। और वो भी ITI की आपको हम डिप्लोमा भी देते हैं। हमारे यहाँ जो भी बच्चे सीखने के लिए आते हैं तो उनको हम ITI का डिप्लोमा भी देते हैं, जिसे हम शॉर्ट टर्म ITI का डिप्लोमा बोलते हैं। तो और जो डिप्लोमा होता है वो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। वो चाहे तो आप सरकारी नौकरी में भी लगा सकते हैं और प्राइवेट नौकरी में भी लगा सकते हैं। अगर कोई बंदा नौकरी लेना चाह रहा है, कहता है कि हम जैसे आपके यहाँ से कोर्स करेंगे 3 महीने का या 6 महीने का और हमें कहीं कंपनी में जॉब लगवा दो, तो हम उस बंदे की कंपनी में भी प्लेसमेंट करवा देते हैं। कंपनी में प्लेसमेंट करवा देते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट है। हमारे यहाँ से जो बच्चे डिप्लोमा करते हैं तो उनके लिए प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट है क्योंकि सरकार से रजिस्टर्ड है, सरकार के अंडर में काम करते हैं, तो सरकार से रजिस्टर्ड है। तो वहां पर हम लोगों से बच्चे मांगे जाते हैं, स्टूडेंट मांगे जाते हैं कि आपने जो बच्चों को डिप्लोमा कराए हैं उनमें कितने बच्चे सक्सेस हैं। जैसे मैंने 40 बच्चों को डिप्लोमा कराया, आप समझ पा रहे होंगे कि हमने 40 बच्चों को डिप्लोमा कराया। अब 40 बच्चों में हमारे पास सक्सेस हुए बच्चे 10। 50% सक्सेस होते हैं बच्चे, 50% तो सक्सेस हो भी जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमें जॉब नहीं करनी, हमें अपना खुद का व्यवसाय करना है, या बहुत सारी प्रॉब्लम बता देते हैं। आप लोग भी जानते हैं कि 50% बच्चे सक्सेस हैं और 50% बच्चे अनसक्सेस हैं, क्योंकि सक्सेस होने के बाद भी वो काम नहीं करते हैं। क्योंकि 50% बच्चे, अगर सिलाई इंडस्ट्री में बात करें, सिलाई के क्षेत्र में बात करें, तो 50% बच्चे सीखने के बाद काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं। और 50% लोग काम नहीं अच्छा करते हैं और नहीं पैसा कमा पाते हैं। और अगर क्षेत्र में बात करें तो जैसे हमारा एजुकेशन क्षेत्र है, जैसे किधर भी कोई भी डिग्री हम करते हैं, BA BSc BCom या B.Ed जो भी डिग्री करते हैं, वहां पर अगर सक्सेस की बात की जाए तो वहां पर लगभग वही 10% सक्सेस है। आपने मान लिया B.Ed कर लिया, अगर सरकारी जॉब नहीं मिली तो आप घर बैठेंगे, अपना घर का काम करेंगे। वहां पर अगर सरकारी जॉब मिल गई तो आप सक्सेस हो गए, और नहीं मिली तो अनसक्सेस आप वहां पर हो जाते हैं। तो दोस्तों यही एक टॉपिक है कि अगर जैसे सक्सेस होना है, आपके पास बजट भी कम है, आपके पास पैसा की प्रॉब्लम है, तो आप मेरे हिसाब से दोस्तों आपको सिलाई का कोर्स करना चाहिए। या फिर आप कह सकते हैं सिलाई का कोर्स आपको इंटरेस्ट नहीं है, सिलाई के कोर्स में आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको मोटरसाइकिल बनाने का, इलेक्ट्रिकल बनाने का, मैकेनिकल में जाना चाहिए। मोटरसाइकिल बनाना सीख लेना चाहिए, उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट भी है और कम खर्चे में अच्छा खासा प्रॉफिट है, वहां से भी आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। अगर दोस्तों सिलाई भी आप नहीं सीखना चाहते हैं, मोटरसाइकिल भी बनाना नहीं सीखना चाहते हैं, तो आपको तीसरा काम क्या है जो अधिक डिमांड रहती है, वो है डॉक्टरी का कोर्स। डॉक्टरी के कोर्स में दोस्तों आपके पास थोड़ा बजट होना चाहिए, कम से कम 1 लाख से 2 लाख रुपए आपके खर्च हो जाते हैं डॉक्टरी का कोर्स करने के लिए। और कम बजट में बात करें तो सिलाई का कोर्स हम कर सकते हैं और मोटरसाइकिल बनाने का कोर्स कर सकते हैं, या फिर और ब्यूटी पार्लर का, जो लेडीज है ना, उनके लिए ब्यूटी पार्लर का अच्छा कोर्स है। और जो भाई हैं उनके लिए एक LED बल्ब का कोर्स है, जिसे LED बल्ब मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। उसमें जैसे आपको रॉ मटेरियल मिलता है तो उसमें आप बनाकर, खर्चा आता है दोस्तों मात्र 10 रुपए का खर्चा आता है, और मार्केट में वही LED बल्ब 1 साल की गारंटी में 120, 150, 100 रुपए से कम का नहीं मिलता है, समझ रहे ना। तो LED बल्ब मैन्युफैक्चरिंग करिए, LED बल्ब का काम सीख लीजिए आप, इलेक्ट्रॉनिक। या फिर और जो लड़कों के लिए अच्छा बिजनेस है वो है मोबाइल बनाने वाला। तो मोबाइल मतलब बनाना आप सीख लीजिए। मोबाइल बनाने में अच्छा खासा प्रॉफिट है। अगर आपने एक स्क्रीन डाली, और स्क्रीन जो आती है वो 150-200 रुपए की आती है होलसेल में, और वही स्क्रीन डालने के लोग जो डाल रहे हैं, अपनी मशीन, अपनी कनेक्टिविटी दिखा रहे हैं, अपनी स्किल दिखा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी स्किल दिखा रहे हैं, तो वही कारीगर 1000 रुपए, 1100, 800, 900 ऐसे रुपए ले रहा है।
इस तरीके से रुपए ले रहा है। और स्क्रीन जो आती है वो 150 से 250 200 रुपए की आती है, और वही स्क्रीन की 800 900 1000 रुपए तक कारीगर ले रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो एक पॉइंट आप पकड़ के चलिए, सबसे पहला और जरूरी कदम है हमारे पास स्किल होनी चाहिए। और स्किल वो किसी भी क्षेत्र में हो, आपके पास किसी भी क्षेत्र में स्किल हो, या अगर आपके पास स्किल है तो आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। अगर आपके पास स्किल है तो आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, और स्किल अगर आपके पास नहीं है ना तो आप बेरोजगार हमेशा रहेंगे। बेरोजगार आप हमेशा रहेंगे। सबसे पहला चीज है कि आपके पास स्किल होना चाहिए। अगर स्किल है दोस्तों तो आप बेरोजगार नहीं है। आप अच्छा खासा घर बैठे अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी स्किल है तो हर जगह आपकी डिमांड होगी, हर जगह आपकी डिमांड होगी। गांव में भी डिमांड होगी, शहर में भी डिमांड होगी, किसी भी कंपनी में जाएंगे वहां पर भी डिमांड होगी, किसी भी क्षेत्र में आप कहीं भी चले जाएं, अगर आपके पास स्किल है तो आपकी हर जगह डिमांड होगी। अगर आपके पास स्किल नहीं है ना तो आपकी कहीं पर भी डिमांड नहीं है। आपसे कोई नहीं पूछने वाला है, आपसे कोई नहीं पूछने वाला है अगर आपके पास स्किल नहीं है। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछेगा, और आपके पास अगर स्किल है तो आपको सब पूछेंगे कि आप हमारी कंपनी में आ जाइए, आप हमारी कंपनी में आ जाइए, आप हमारी कंपनी में आ जाइए, हम आपको इतनी सैलरी देंगे, हम आपको इतनी सैलरी देंगे। तो हर जगह डिमांड है किसकी है? स्किल की। स्किल हमारे अंदर स्किल होनी चाहिए। और हम 2014 में सिलाई जब हमने सीखी थी तो बहुत ही छोटे स्तर से सीखी थी। एक मशीन मेरे को लेने के लिए बहुत ही मुश्किल से पैसे जुटा के मैंने एक मशीन खरीद पाई थी। सन 2014 की बात कर रहे हैं, जो कि सिलाई की मशीन मिली थी उस टाइम 5000 रुपए की, 5000 रुपए की मिली थी। और जब वो एक मशीन लेना मुश्किल पड़ गया था, काम भी नहीं इतना आ रहा था, काम भी मतलब वो हल्के हल्के मैं सीख रहा था, लेकिन इतना क्लियर था कि मैं अगर काम करूंगा तो अच्छा खासा कमा सकता हूँ। और जब मैंने काम किया तो 5000 रुपए एक महीने में निकल आए। उस समय जो पैंट शर्ट की सिलाई थी मात्र 150 रुपए थी, 150 रुपए थी। उस समय पैंट शर्ट की सिलाई 150 रुपए थी, और आज वही पैंट शर्ट की सिलाई है 500 रुपए। आज वही पैंट शर्ट की सिलाई जो है 500 रुपए है। और आज के डेट में दोस्तों जो मेरे पास जो स्किल है बहुत ही बड़े लेवल पे स्किल पहुंच चुकी है। उस समय मैं छोटे लेवल पे काम करता था, आज मैं बड़े लेवल पे काम कर रहा था, आज मैं बड़े लेवल पे काम कर रहा हूँ। आज की डेट में मेरे पास दोस्तों 10 मशीनें हैं, प्लस कंप्यूटर सेटअप है, प्लस प्रिंटिंग मशीनें हैं, प्लस एलईडी का मैंने खुद की मैन्युफैक्चरिंग अपनी कंपनी लगाई है। तो दोस्तों शुरुआत में जब मैंने शुरू किया था तो मात्र एक सिलाई की मशीन से ही शुरू किया था काम, और आज की डेट में सब कुछ है और प्रोफेशनल तरीके से हर एक चीज़ है। पर उस समय जब मैंने शुरुआत की थी तो कपड़ा की जो कटिंग करता था मैं बहुत धरती पे करता था। आज की डेट में दो डबल बेंचें हैं, कपड़ा काटने के लिए डबल बेंचें हैं, डबल काउंटर हैं, नीचे वगैरह सेटअप पूरा लगवा दिया है, पूरा सेटअप बना दिया है। लेकिन दोस्तों कैसे किया? मात्र एक सिलाई की एक मशीन से मैंने शुरुआत की और आज 10 मशीनें लगा दी हैं। तो कैसे मैंने मेहनत की और मेरे अंदर स्किल थी, हुनर था। और आज की डेट में दोस्तों मैं सिलाई से ही कितना पैसा कमा रहा हूँ, सिलाई से कितने प्रकार से मेरे पास पैसा आ रहा है करता हूँ। और भी कारीगर मेरे साथ काम करते हैं, प्लस सेंटर भी चला रहा हूँ, एक प्राइवेट सेंटर एक सरकारी सेंटर, जहाँ से सरकारी सेंटर में बच्चों को मैं फ्री में सिखा, सरकारी सेंटर है जो उसमें बच्चों को मैं फ्री में सिखाता हूँ, सरकार से मुझे पैसा मिल रहा है। और एक जो पैड सेंटर है मेरे पास, उसमें हम बच्चे से पैसे कुछ लेते हैं और उसमें क्वालिटी वाइज डिग्री देते हैं, उसमें हम क्वालिटी वाइज डिग्री देते हैं। जैसे कि उसमें जैसे हमारा भी काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है जब भी स्टूडेंट सीखने के लिए आता है, तो स्टूडेंट खुद देखता है कि वास्तव में खर्च हो रहा है, क्योंकि हम स्टूडेंट पे जितना पैसा लेते हैं उतना स्टूडेंट पे ही खर्च कर देते हैं जो पैड वाला। और पैड में कोई हमारी ज़्यादा फीस नहीं है, वही 1 से 2000 रुपये पैड वाली फीस है, और वो हम खर्च कर देते हैं स्टूडेंट पे ही जब मैं सिखाता हूँ, क्योंकि उसमें इतना स्टूडेंट चीज़ें खराब करता है तो वो मुश्किल से हमारा वही निकल पाता है, बाकी और कोई भी नहीं। और फ्री वाला सेंटर हम चलाते हैं, फ्री में बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है। और उसमें मार्कशीट भी बच्चों को देते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म ITI की मार्कशीट देते हैं, और प्लस बच्चे को प्लेसमेंट की भी गारंटी दिलाते हैं। अगर बच्चा हुनरदार है, बच्चा काम करना चाहता है, बच्चा जॉब करना चाहता है, कंपनी के HR से मिलवाते हैं और बच्चे का इंटरव्यू करवाते हैं और बच्चे को जॉब के लिए सिलेक्टेड करवा देते हैं, वो भी अपने मंडल में, अपने जिले में और अपने स्टेट में। अगर बच्चा दूसरे स्टेट में काम करना चाहता है तब भी वहाँ पर भी हम सिलेक्टेड करवा देते हैं। अगर बच्चा और कंट्री में जाना चाहता है तो वहाँ पर भी हम सिलेक्टेड करवा देते हैं बच्चे को। तो मतलब जहाँ पर भी काम करना चाहे, जहाँ अच्छा लगे वहाँ हम सिलेक्टेड करवा देते हैं। और फ्री में डिप्लोमा कीजिए, मार्कशीट पाइए, शॉर्ट टर्म ITI हाथ मिलाइए और एक स्किल आपके अंदर जरूर होनी चाहिए। दोस्तों मैं हमेशा कहूँगा, एक स्किल अगर आपने अपने अंदर डाल ली, दुनिया में कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। अगर एक स्किल आपने नहीं डाली तो हमेशा आप पछताओगे। अगर एक स्किल आपके अंदर है, एक हुनर आपके अंदर है, तो आप कहीं भी चले जाओ, हर जगह वैल्यू है, हर जगह आपको लाइक मिलेगा, हर जगह आपको लाइक मिलेगा। वेल डन, गुड, हर जगह आपको लाइक मिलेगा। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो हमेशा आपको नेगेटिव कहीं पर भी आपको गुड ऑप्शन नहीं मिलेगा, हमेशा आपको नेगेटिव ही मिलेगा। तो सबसे बड़ा है आपके अंदर एक स्किल होनी चाहिए, आपके अंदर हुनर होना चाहिए। ये वीडियो हर बच्चे स्टूडेंट तक शेयर कीजिए कि देखो पढ़ाई तो बहुत जरूरी है, और पढ़ाई के साथ साथ हमारे पास एक स्किल भी होना चाहिए। आज की डेट में और आने वाले समय में स्किल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। सबसे ज़्यादा स्किल पढ़ाई तो एक चीज़ है, पढ़ाई तो हर किसी को करनी है, लेकिन उसके साथ साथ डेवलप करना है स्किल। अगर अपने जीवन को बेहतर बनाना है,
अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीना है, को बेहतर तरीके से जीना है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीना है, अपनी फैमिली के साथ बेहतर तरीके से रहना है, अपने मकान को बेहतर बनाना है, अपनी सारी खुशियाँ तय करनी है, तो दोस्तों आपके पास एक स्किल होनी चाहिए। क्योंकि एजुकेशन के क्षेत्र में देखो पढ़ाई लिखाई तो सबके लिए ज़रूरी है। हम बीए करें, इंटर करें, हाई स्कूल कर लो, इंटर कर लो, जॉब है नहीं मिल रही है, बीए कर लो, बीकॉम कर लो, बीएड कर लो, जॉब है नहीं मिल रही है। सबको मालूम है कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। बिना पढ़ाई लिखाई के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इम्पॉसिबल। बिना पढ़ाई लिखाई के कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम अपना घर भी नहीं चला सकते हैं अगर पढ़ाई लिखाई आपके पास नहीं है। तो सबसे पहले तो हमारे पास पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ जो है हमारे पास एक स्किल होनी चाहिए, एक हुनर होना चाहिए। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं, जैसे कि आपने हाई स्कूल किया, इंटर किया, बीए किया, बीएससी किया, बीएड किया, बीकॉम किया, क्या आपको जॉब मिली? नहीं ना मिली। सबसे बड़ा रीज़न तो यही है दोस्तों कि आपको जॉब नहीं मिल रही है। आप पढ़ाई तो कर रहे हो बहुत, लेकिन अपने जीवन को बेहतर जीने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन जॉब नहीं मिल रही है। जॉब बहुत हाई है, जॉब बहुत हाई है, और जॉब मिलेगी कहाँ से? 1 करोड़ में 1000 सिलेक्टेड नहीं हो रहे हैं, 1 करोड़ में 1000 लोग सिलेक्टेड नहीं हो रहे हैं। तो आप बताइए कहाँ से जॉब मिल जाएगी? वही स्मार्ट कुछ हैं बंदे वो लग जा रहे हैं, और हम और आप कहाँ से लग पाएंगे? सरकारी जॉब तो इम्पॉसिबल। सरकारी जॉब के सपने छोड़ दो, सरकारी जॉब के सपने छोड़ दो। अगर इतनी मेहनत सरकारी जॉब के लिए कर रहे हो तो सपने छोड़ दो, क्योंकि बहुत हाई कंपटीशन हो चुका है सरकारी जॉब पाने के लिए। तो लोग लाखों लाख 4 लाख रुपए बर्बाद कर बैठे हैं, लाख 4 लाख 10 10 लाख रुपए बर्बाद कर बैठे हैं, और सरकारी